जय हिंद। आज पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो और लॉजी। बायो और लॉजी। तो बायो मीन्स होता है जीव। बायो मीन्स क्या होता है? जीव। बायो मीन्स होता है जीव। लॉजी मीन्स क्या होता है? अध्ययन। क्लियर? कोई डाउट? और देखेंगे, जब बायोलॉजी को दो पार्टों में बांटा गया तो जियोलॉजी और बॉटनी में, जू और लॉजी। जू मीन्स होता है जंतु और लॉजी मीन्स होता है अध्ययन। जू मीन्स होता है जंतु और लॉजी मीन्स होता है अध्ययन। जिसमें जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे जियोलॉजी बोलते हैं। बॉटनी जिसमें वनस्पति पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं उसे बॉटनी कहते हैं। अब है जंतु विज्ञान की खोज कौन किए थे? अरस्तु किए थे। कौन किए थे? अरस्तु किए थे। अरस्तु किए थे। अब देखते हैं कोशिका। कोशिका की खोज। कोशिका, अब कोशिका क्या है? जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका क्या है? जीवन की या किसी को जीवन की और क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। जैसे में हम कह देंगे हाथ कट जाएगा, फिर ठीक हो जाता है। कैसे? ये कोशिका अपने आप को रिपेयर कर लेती है। ठीक है, एक बॉडी का शेप दे रही है, उसे संरचनात्मक अपने आप क्रिया सारी पूरा कर लेते हैं, उसे क्रियात्मक इकाई है। ठीक है ना? अब देखते हैं जैसे में कि कोई काट कर स्टेटस ना लगा देते हैं, सब काटेंगे सब फिर स्टेटस लगाएंगे कि तू देख तोरी खातिर कट लें। ये तो हम लोल होते हैं सब बकलोलवा। क्या करेंगे कि जब अपने को समझे में नहीं आता है, जब फोन करके बात ही से समझे में नहीं आता तो हाथ काटने से समझ में आएगा? क्या बताएं। तो यही कोशिका अपने आप को क्या करती है? रिपेयर कर लेती है, यानी क्रियात्मक है। देखते हैं, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने किया। किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। सन 1665 में किया था। कैसी थी? मृत कोशिका थी। कैसी थी? मृत कोशिका थी, मरी हुई कोशिका थी। कहां देखे थे? कार्क में देखे थे। कार्क, कार्क जो क्या होता है कि सिरप की ढक्कन में लगा होता है। पहले आता था सिरप की ढक्कन में पैसे जैसा होता था, उसे कार्क कहते हैं। शैंपेन के बोतल में जो आता है, लगता है कि लकड़ी का, वही कार्क है। उसी में देखे थे। किसको? सर्वप्रथम पहली बार कोशिका को देखे थे। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। और क्या नाम है कि रदरफोर्ड को क्या कहा, सॉरी, रॉबर्ट हुक को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। एक ऐसी थी मृत कोशिका थी। अब देखते हैं जीवित कोशिका की खोज कौन किया था? एंटोनी वान लीवेनहॉक। एंटोनी वान लीवेनहॉक ने क्या किया था? जीवित कोशिका की खोज की थी। कब? सन 1674 ईस्वी में। कब? 1674 ईस्वी में किसकी खोज किए थे? जीवित कोशिका की खोज किए थे। एक कैसी थी? जीवित थी। कहां देखे थे? तालाब के पानी में देखे थे। कहां देखे थे? तालाब के पानी में देखे थे। अब इसको क्या कहते हैं? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ, यानी कि इस एंटोनी लीवेनहॉक को क्या कहते हैं? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, जैसे में रॉबर्ट हुक का ये है क्या? ऐसा ही कोशिका देखी थी इनकी, रॉबर्ट हुक को। मतलब कोशिका एकदम छोटी होती है, एकदम छोटी होती है। किससे कोई काट वोट गड़ जाता है तो किससे निकालते हैं? हुक से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? हुक से निकालते हैं। छोटे चीज को निकालने के लिए हुक और पिन की आवश्यकता होती है। इसीलिए कोशिका की खोज किसने किया? किसने किया? तो कौन किया? रॉबर्ट हुक ने किया। ये कैसी थी? छोटी थी, तो इसे हुक से हुक याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब एक कोशिका है, ये पूरा सेल है, ये ह्यूमन सेल है। और प्लांट सेल चौकोर होता है, ऐसे देगा नहीं तो ऐसे देगा, हेक्सागोनल देगा। ठीक है, प्लांट सेल होते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं। अब है केंद्रक की खोज। केंद्रक क्या होता है?
जो कोशिका के बीच में पाया जाता है, जो बड़ा भाग होता है, उसे केंद्रक कहते हैं। यानी कि यहाँ पे ये क्या है? केंद्रक है। ये क्या है? केंद्रक है। कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1881 ईस्वी में। सन 1881 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज किया। ठीक है ना? क्या? अब देखते हैं कोशिका सिद्धांत। सिद्धांत के बारे में, सिद्धांत का मतलब थ्योरी, उनके बारे में कौन बताया कोशिका के बारे में? तो दो वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन एवं स्वान। कौन थे? दो वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन एवं स्वान। ये बताए थे कि कोशिका क्या है? संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है और कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। शरीर की कोशिका क्या होती है? शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है। अब है मृत कोशिका को नेफ्रॉन कहते हैं। मृत कोशिका क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। जैसे में ये स्लाइडेन एवं स्वान बताए थे कि एक शेप देते हैं, सब चेहरे का शेप है और आदमी स्ट्रक्चर है, घोड़ा के शेप अलग होता है, बैल का अलग होता है, हाथी का अलग होता है। तो एक शेप देता है। तो संरचनात्मक और क्रियात्मक, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, कट पीट जाता है, जैसे कि अपने को रिपेयर कर लेते। जैसे में वो भी चट देना मार देने रिंकिया के पापा, पूरा काला हो जाएगा। तो फिर जैसा काला हो जाता है वैसा ही रहता है, फिर ठीक धीमे धीमे ठीक होता है ना। तो जैसे यहाँ पे कोशिका मर जाती है, फिर क्या कर लेती है? अपने आप को रिपेयर कर लेती है। तो हो गया क्रियात्मक। आगे बढ़ जाते हैं, अब समझते हैं। देखते हैं कोशिका छोटा बड़ा। क्या देखते हैं? कोशिका में छोटा बड़ा। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइक्रोप्लाज्मा की होती है, जो यहाँ पे है। क्या है? ये माइक्रोप्लाज्मा है, सबसे छोटी कोशिका। माइक्रो मीन्स होता ही है छोटा। माइक्रो मीन्स क्या होता है? एकदम छोटा सा छोटा चीज को माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है ना? माइक्रोप्लाज्मा की सबसे छोटी कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे का। किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे का। जितने अंडे आते हैं वो एक सेल है। क्या है? एक सेल है। यहाँ शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक ना? अब है तंत्रिका तंत्र। सबसे लंबी कौन सी है? तो तंत्रिका तंत्र है। दिमाग की कोशिका है। क्या है? ये दिमाग की कोशिका है। अब दिमाग किसके बना है? तो न्यूरॉन सेल यानी तंत्रिका तंत्र का बना है। कितना बना है? ये तंत्रिका तंत्र का बना है। जैसे इसमें अब नोट में क्या लिखवा देते हैं कि तंत्रिका तंत्र में कोई विभाजन नहीं होता है। तंत्रिका तंत्र में कोई विभाजन नहीं होता है। जैसे में एक सर फट जाने पे शीघ्र मृत्यु हो जाती है, यानी कि तंत्रिका तंत्र क्षतिग्रस्त हुआ, यानी कि कट पिट गया तो क्या होगी? आदमी को कोई बचाने वाला माई का लाल नहीं है कि बचा सके। तंत्रिका तंत्र छीड़ हो गया था। क्यों? उसमें सेल डिवीजन ना के बराबर होता है। और है सबसे अधिक सेल डिवीजन किसमें होता है? तो लीवर में। किसमें होता है? लीवर में है। लीवर को आधा काट भी देंगे तो क्या हो जाएगा? फिर अपने आप को ग्रो करा लेगा। जैसे में छिपकली की पूंछ कट जाती है और बढ़ जाती है कि नहीं? जैसे कट जाएगी बढ़ जाएगी, अपने आप बढ़ जाती है। जैसे चूहा का ऊपर वाला खोल छोड़ के चला जाता है, फिर उसके हो जाते हैं बढ़ जाती है। तो ऐसे इसे कहते हैं सेल डिवीजन, यानी कि कोशिका विभाजन। तो लीवर में सबसे ज्यादा तेजी में लीवर में क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है। क्या होता है? सबसे कोशिका विभाजन तेजी में होता है लीवर में। यानी कि लीवर यहाँ पे है, यानी कि गांव में करेजी कहते हैं, जिगर कहते हैं, लीवर कहते हैं, यकृत कहते हैं, सब इसी का नाम है। कहते हैं बड़ा जिगर वाला, यानी बड़ा का करेजी वाला है। क्या है? कहते हैं बहुत बड़ा जिगर भाई, बहुत बड़ा जिगर है, यानी कि बहुत बढ़िया होकर करेजी है ना, इतना ही बड़ा रहती है। अब क्या है? मानव में छोटा बड़ा देख लेते हैं। सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होती है। कौन सी सबसे छोटी कोशिका कौन होती है? स्पर्म, जो मानव में से निकलता है वीर्य के द्वारा, उसे स्पर्म कहते हैं। वो सबसे मानव में सबसे छोटी कोशिका है। क्या है? सबसे छोटी कोशिका है। बड़ी कोशिका देख लेते हैं, जो
फीमेल में पीरियड के द्वारा जो निकलता है अंडाशय, उसे क्या कहते हैं? वो अंडाशय सबसे बड़ी कोशिका है मानव में, जो पीरियड के द्वारा निकलता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं इसमें। अब है कोशिका अंग। कोशिका अंग के बारे में, तो कोशिका के अंग देख लेते हैं। देखेंगे यहाँ केंद्रक है, एंडोप्लाज्मी रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, हरित लवक, लाइसोसोम, गाल्जी बॉडी। जो कोशिका में अंग पाए जाते हैं उसे कोशिकांग कहते हैं। जो कोशिका में अंग पाए जाते हैं उसे कोशिकांग कहते हैं। जैसे में हम बताते हैं, कोशिका में जो अंग पाए जाते हैं, कोशिका के अंग, तो उसे कोशिकांग बोलते हैं। तो ठीक है, देखते हैं कोशिका में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। तो क्या पाए जाते हैं? कोशिका भित्ति, फिर दूसरा का कोशिका झिल्ली, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्य जालिका, पर एंडोप्लाज्मी रेटिकुलम, शॉर्टकट में क्या कहते हैं? ER। जैसे कि स्मूथ एंडोप्लाज्मी रेटिकुलम, और दूसरा क्या है? रफ एंडोप्लाज्मी रेटिकुलम। दूसरा क्या है? राइबोसोम, ये प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। तो एक दो प्रकार का है, एगो 70S राइबोसोम और एगो 80S राइबोसोम होता है। अब है सेंट्रोसोम, ये क्या होता है? दूसरा अगला क्या है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम ये कोशिका विभाजन करने का काम करता है। लाइसोसोम ये क्या करता है? कोशिका को नष्ट कर देता है। अब है लवक 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, अरित लवक और वर्णित लवक। 3 प्रकार के लवक होते हैं। अब अगले वीडियो में इनका पूरा डिटेल आप लोग के सामने रख देंगे। जय हिंद।